हूँ, कैसे हम सभी लोग? तो मेरे सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी का एक और क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम टर्म 1 में 2017 में पूछा जा चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो शुरू करने से बता दूं कि मेरा नाम अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ohm each are connected to a battery of 3 volt as shown in figure. Calculate the current drawn from the battery. ठीक है, तो हमें 3 रेजिस्टर दे रखे हैं और 3 रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो 3 ओम है। यानी तीनों की जो वैल्यू है रेजिस्टर की वो 3 ओम है और वो कनेक्टेड है एक 3 वोल्ट की बैटरी से, है ना। ये हमारे 3 रेजिस्टर हैं 3 ओम के और ये हमारे पास है 3 वोल्ट की बैटरी जिससे कनेक्टेड है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। हमें करंट यानी हमें आई की वैल्यू बतानी है, हमें आई की वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या होगा, हमारा ओम्स लॉ लग रहा है ना। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हमारा जो V होता है वो इक्वल टू होता है आई आर के। V इज इक्वल टू आई आर। अब मुझे करंट की वैल्यू पता लगानी है, वोल्टेज की वैल्यू मुझे दे रखी है 3 वोल्ट। अब मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो रेजिस्टर है मेरे पास ये कोई एक वैल्यू मुझे चाहिए रेजिस्टर की। देखिए यहाँ पे जो है रेजिस्टर का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, एक ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों रेजिस्टर की कोई एक वैल्यू चाहिए। मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए रजिस्टर की जो कि इन तीनों रजिस्टर की वैल्यू के इक्वल हो। तो मुझे करना पड़ेगा इस पूरे नेटवर्क को या जिस ऑर्डर को मुझे सॉल्व करके एक रजिस्टर की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि इन तीनों के बराबर हो। यानी कि अगर ये करंट फ्लो करे और यहाँ से जो वैल्यू निकले इन रजिस्टर की वो सेम आ जाए, तो उसी को मैं बोलता हूँ आर इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस निकालेंगे कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो दो रेजिस्टर दिए हुए हैं ये दोनों 3 ओम के जो रेजिस्टर हैं ये दोनों मेरे सीरीज में कनेक्टेड हो रखे हैं। ये एक ही वायर में है, एक ही ब्रांच में है ना, और साथ साथ हैं तो ये क्या होगी सीरीज में हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये दोनों मैं सॉल्व करूँगा इस और इन दोनों की मैं कोई एक वैल्यू निकालूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा मान लीजिए R1। तो R1 जो होगा वो मेरा होगा इन दोनों रेजिस्टर की बराबर, है ना। तो ये जो करंट यहाँ से आएगा वो यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से फ्लो करेगा। तो ये दोनों ब्रांच अलग अलग हो गई, है ना, सेम ब्रांच नहीं है। ये वाली इस तरफ से फ्लो कर रहा है करंट और इसमें इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है करंट। तो दोनों के दोनों क्या होगी, ब्रांच अलग अलग हो गई। तो अब ये 3 ओम का रेजिस्टर और इन दोनों को जो सॉल्व करके जो आर इक्विवेलेंट आया है वो दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, है ना। जो मेरे कुछ सर्किट कुछ इस फॉर्म में कनेक्टेड होता है तो मेरा किस में होता है, पैरेलल में होता है कि ब्रांच मेरी अलग अलग है। और जब भी मेरा जो सर्किट है जो जो रेजिस्टर है वो जब मेरा इस फॉर्म में कनेक्टेड होता है साथ साथ तो मेरा सीरीज में हो जाता है। तो सीरीज में और पैरेलल में अब करना क्या होता है कि अगर हमारा जो रेजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है यानी कि ऐसे साथ साथ और सेम ब्रांच में कनेक्टेड हैं तो वो सिंपली ऐड हो जाते हैं, सिंपली वो मैथमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में यही किया है कि एज गिवन इन सर्किट या इन सर्किट डायग्राम 2-3 ओम रेजिस्टर्स, ये जो 3 ओम के जो दोनों रेजिस्टर हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये एक आर इक्वलेंट यानी R1 बना रहे हैं, है ना। तो आर इक्वलेंट तो मेरी फाइनल होगा इन तीनों का। तो कंफ्यूजन ना हो इसमें मैं इसको R1 मान लेता हूँ। R1 जो है वो इन दोनों रेजिस्टर का इक्विवेलेंट है ना। तो वैसे हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं, इन तीनों रेजिस्टर की हमको एक ऐसी वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि बराबर है इन तीनों के, है ना, क्योंकि करंट जो है वो फ्लो करके एट द एंड वो यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे जो एक हम या तो इन तीनों का हम लगा रहे रेजिस्टर या तो एक ऐसा रेजिस्टर लगा दें जो इन तीनों के बराबर हो तो हमारा काम तो बन जाएगा ना। तो हम क्यों लगाए 3 रेजिस्टर, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं जो कि इन तीनों रेजिस्टर के बराबर हो। तो हम यही कर रहे हैं। तो अब वो एक रेजिस्टर होगा तो मैं सिंपली आर की जगह वहाँ इसे पुट कर दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे 3 लगाने की जरूरत नहीं है वरना कहाँ तक हम इसे निकालेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे आर नहीं आर इक्विवेलेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू होती तो एक रेजिस्टर होता तो हम
उससे पुट कर देते हैं, फिर तो हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन सीरीज़ हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया, तो R1 कितना हो गया 3 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। तो R1 की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 6 ओम आ गई है, 6 ओम आ गई है। तो इससे मतलब इन दोनों रेजिस्टर की जगह, इन दोनों 3 ओम के रेजिस्टर की जगह मैं एक 6 ओम का रेजिस्टर का लगा दूं तो वो मेरे बराबर ही आएगा, है ना। तो ये जो मेरा डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा कि ये मेरा हो गया 6 ओम का रेजिस्टर और यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टर। इसका मतलब कि मैं 2 3 ओम के रेजिस्टर की जगह एक 6 ओम का रेजिस्टर भी लगा सकता हूँ, वो मेरी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था। तो रिड्यूस होकर ये मेरे कुछ सर्किट कुछ इस टाइप का बन गया है। तो ये मेरा हो गया है बैटरी 3 वोल्ट की, और यहाँ से ये मेरा हो गया है स्विच। स्विच में डॉट का मतलब होता है स्विच हमारा क्या है, क्लोज्ड है ना, मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है। अगर स्विच ही ओपन है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, मतलब बैटरी जब कनेक्ट ही नहीं है तो फिर स्विच ही अगर, तो वो तो सर्किट ओपन हो गया ना, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पे हमारी 3 वोल्ट की बैटरी है और हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बन चुका है। तो अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को, और इन दोनों रेजिस्टर की मुझे कोई एक रेजिस्टर की वैल्यू पता लगानी है ताकि मैं उस रेजिस्टर को इसमें पुट कर सकूं। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा जो है साथ साथ में नहीं है, ये मेरा ऊपर नीचे है और ब्रांच सेम है। तो करंट जो है, जो वोल्टेज है वो मेरे यहाँ से आएगा और ये इस ब्रांच में आ जाएगा और यहाँ इस ब्रांच में आ जाएगा। तो करंट मेरा अलग अलग ब्रांच में फ्लो कर रहा है। देखिए, ये वाला इस ब्रांच में और ये वाला इस ब्रांच में। तो ये मेरा पैरेलल में हो गया। और पैरेलल में मैं क्या कैसे ऐड करता हूँ देखते हैं। पैरेलल में होता ही है कि ऐड तो होते हैं पर ये रेसिप्रोकल में ऐड होते हैं। यानी कि होगा ये कि मैं निकालूंगा 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1/R1 है ना, 1/R1 और 1/R2। R2 मैंने मान लिया है ये 3 ओम वाला है, तो इसकी वैल्यू है R1, सॉरी R2, और इसकी वैल्यू है R1। तो 6 ओम की वैल्यू कितनी है मेरे पास R1, जैसे मैंने ऊपर इसको कंसिडर किया था। तो यहाँ पे 6 ओम की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास R1 और 3 ओम की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास R2। तो यहाँ पे अभी रेसिप्रोकल में ऐड होंगे, है ना। ऐड तो हो रहे हैं, देखिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पर रेसिप्रोकल में ऐड है तो 1 में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में R2 प्लस 1 में R1, या 1 में R1 प्लस 1 में R2। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, तो 1 में R2। अब ऐड तो हो रहे हैं ये, पर रेसिप्रोकल में ऐड हो रहे हैं। रेसिप्रोकल यानी कि अपॉन में, 1 में। तो ये पैरेलल मेरा कुछ जो रेजिस्टर है वो मेरा इस तरीके से ऐड होते हैं, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो ये मैंने इसे सॉल्व भी कर रखा है कि 1 में R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/6, कि R1 की वैल्यू मेरे पास 6 ओम थी, प्लस 1 में 3। अब मुझे इसका क्या लेना है, मुझे इसका एलसीएम लेना है। तो 1 + 2/6 है ना, इसे 2 से करेंगे इंटू, ताकि नीचे 6 आ जाए कॉमन। तो 3/6 आ जाएगा 1/2। तो बेसिकली मेरे पास आ गई है 1/R इक्वलेंट की वैल्यू आ चुकी है 1/2। तो दोनों रेसिप्रोकल में है, तो ये तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ना नॉर्मल फॉर्म में। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 2 ओम। यानी कि ये मुझे क्या पता चला है कि अगर मैं इन तीनों जो रेजिस्टर है जो इस फॉर्म में कनेक्टेड है, अगर मैं सिंपली 2 ओम का रेजिस्टर लगा दूं तो मेरा सेम काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मैथ्स में ना आते हैं बोर्ड मास के सवाल, कि बहुत बड़ी एक्सप्रेशन दे देते हैं, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू आ जाती है, बस ये वही है और कुछ नहीं है। तो लगभग वैसे ही है। देखिए, मतलब सिंपल हमें 2 अंगूर ऐसे लगाना था, सेम काम करता, और ये जाल से बिछा दी पता नहीं क्या, सीरीज पैरेलल। तो अब हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल चुकी है 2 ओम। अब मुझे सिंपली यहाँ पे आर की वैल्यू को 2 पुट करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। करंट की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो मैंने ये काम यहाँ कर लिया है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है 2 ओम। तो यूजिंग ओम्स लॉ
V इज इक्वल टू आई आर, और V मेरा कितना था 3 वोल्ट था, इज इक्वल टू I इंटू में 2 ओम मेरा वही R इक्वलेंट है, और I की वैल्यू आ चुकी है 3/2 दैट इज 1.5 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो फाइनली हम लोगों ने करंट की वैल्यू पता लगा ली है, और ये इसका आंसर है। तो ये सवाल पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 2017 में। तो आई होप ये समझ में आया होगा सबको, और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और सर्किट वाले ऐसे सवाल तो पक्का आते हैं जहाँ आपको सॉल्व करना पड़ता है सीरीज और पैरेलल में। तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन भी जाते हैं, तो मैं लेके आ गया हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।